to go to school, go to school, go to school. I have paper and pencils in my backpack. I love to go to school, go to school, go to school. I have a tote big and fat in my backpack. Here is my school. I love to go to school. Hello everyone. I hope you all have done very well in your exams. So today we shall start a new chapter. Chapter 6. Learning about works. Let's have a look at the learning outcomes. इस टॉपिक से आप क्या क्या सीख पाओगे? Let's see. You will be able to list the household chores you have learned from your mother and father. आपने अपने मम्मी और पापा से घर के जो भी काम करने सीखे हैं उनकी लिस्ट बना पाओगे. Number 2, you will be able to explain the term occupation. Occupation term क्या है? आप इसको explain कर पाओगे. Number 3, you will be able to name the occupation by looking at the nature of work. कोई किस तरह का काम कर रहा है उसे देखकर आप बता पाओगे कि उसकी occupation job क्या है. Number 4, you will be able to distinguish between skilled and unskilled occupations. Upskilled और unskilled occupations का difference बता पाओगे. और इन लर्निंग आउटकम्स को आप तभी अचीव कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को बिगनिंग से लेके एंड तक बहुत ध्यान से देखोगे. और बेटा साथ में आप अपनी बुक लेकर बैठिए. अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो को पॉज करके पॉइंट को अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिए और जब आपकी डाउट क्लास होगी तो अपने मैम से वो डाउट क्लियर कीजिए. वीडियो के बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पुट करेंगे, उनके आप ध्यान से आंसर कीजिए और जो असाइनमेंट आपको करने के लिए बोला जाएगा उसे आप कंप्लीट करेंगे. नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ लर्निंग अबाउट वर्क्स. इसका मीनिंग है बेटा कि जो काम हम करते हैं वो हम सीखते कैसे हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वॉच दिस वीडियो. जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मम्मा ऐसे ही ललाबाई गा के बच्चों को सुलाती है. आपकी मम्मा ने भी जब आप छोटे थे आपको ललाबाई गा के सुलाया होगा और वो ललाबाई आपको आज भी याद होगी. तो जल्दी से अपनी बुक के पेज नंबर 39 पर उस ललाबाई की 2 लाइन्स लिख दीजिए. राइट 2 लाइन्स ऑफ ललाबाई योर पेरेंट्स sang फॉर यू. नेक्स्ट मिलते हैं आर्यन एंड भव्या से जो अपने पेरेंट्स के साथ केरला में बीच पर गए हैं. Come on, let's go. Today is hot, so we'll have some fun out in the sun. The sand and sea's the place to be. Let's build a castle. Build a castle. Let's build a castle. We're playing at the
जब अपने पेरेंट्स के साथ आर्यन एंड भव्या बीच पर पहुंचे तो दे वर थ्रिल्ड टू सी द सॉफ्ट सैंड। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया कि कैसे सैंड से सैंड केक्स, सैंड कैसल्स एंड टॉवर्स बनाते हैं। एंड देन भव्या एंड आर्यन मेड ब्यूटिफुल सैंड हाउसेस एंड डेकोरेटेड them. Children learn everything very quickly. बेटा बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। They enjoy helping their parents at home. उन्हें घर पर अपने पेरेंट्स की हेल्प करना अच्छा लगता है। They help their parents in dusting. सफाई करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। They also help in peeling vegetables. सब्जियां छीलने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। Then they help in laying the table. Laying the table means बेटा जब हम खाना खाते हैं उससे पहले टेबल के ऊपर प्लेट, ग्लास, स्पून्स और ईटेबल्स रखने को हम कहते हैं laying the table. देखा आपने? Children learn so many things from their parents. That is why mother or father is the first teacher of the child. आप सबने भी अपने मदर और फादर से घर के कुछ काम करने सीखे होंगे। So answer this question. Name 2 household chores that you learned from your mother or father. बेटा household chores means regular or daily light work of house. आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और डाउट सेशन में अपने मैम के साथ डिस्कस करेंगे। Children also learn the craft work or the jobs their parents do. पेरेंट्स जो भी क्राफ्ट वर्क करते हैं या जॉब्स करते हैं, बच्चे उन्हें देखकर वो क्राफ्ट वर्क और जॉब्स भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर्स चाइल्ड watches his father and he learns how to sow the seeds and look after the crops. Similarly, potter's children also learn at home how to make pots with clay. Like Rupa's father taught her how to knead the clay, how to shape the objects. Her mother taught her carving and painting the pots. They sold pots to earn money. Now watch this video showing process of making pots. बेटा ध्यान से देखना वीडियो. I will ask you some questions from this video. Have you seen pots being used in your house, school, or in your neighborhood? Humans have used pots and vessels made of clay and stone for thousands of years. Even today, a wide variety of clay pots are used for various purposes. Let's explore some of the many uses of clay pots in everyday life. Clay pots of different shapes and sizes are used to store food and water. People, especially those living in villages, use clay pots to cook food. Clay pots are used to bake bread and make curd. Clay pots are also used to grow plants. These pots can be easily moved from one place to another. Beautifully designed clay pots are used as showpieces to decorate homes and offices. Have you ever wondered how clay pots are made? The process of making clay pots is known as pottery. Based on the heating technique used, clay pots can be of 2 types: sun-baked pots and fired pots. Let's see how different types of clay pots are made. The clay used for making pots is dug from the earth and powdered. Powdered clay is mixed with water and kneaded with hands, just like dough is prepared to make chapatis. This helps remove air bubbles and make a consistent clay ball.
A lump of clay is placed in the center of a revolving table, driven by a foot wheel. The potter wets his hands while forming the clay into a pot of desired shape. The pot is then beaten with a wooden paddle on the outside, while holding a stone inside. This is done to enlarge the pot and make its walls thin. Then, the mouth of the pot is fully covered with a baked clay lid. The pot is lifted up using both hands and a jerk is exerted on it to give it a perfect shape. The perfectly shaped pots are then painted and designed in different styles. The painted pots are either baked in the sun or fired. Sun-baked pots are relatively more fragile and get distorted when kept in water. Pots can be fired using two methods: open firing and kiln firing. In open firing, pots are piled up on fire in the open, fueled by twigs and cattle dung. In kiln firing, pots are piled up and fired in a chamber formed by a wall. If properly fired, these pots become strong and water resistant. Although we use clay pots in everyday life, making a perfectly shaped clay pot requires great skill and hard work. Get ready to answer the quiz. अभी आपने पढ़ा Rupa's father makes clay pots and he sells those pots to earn money. That means occupation of Rupa's father is a potter. Now the question arises, what is occupation? Any work done to earn money is called occupation. Occupation is also called job or profession. People do different types of jobs to earn livelihood. And livelihood means basic necessities of life, रोजी रोटी. Do you know, हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है चंबा. वहाँ के कुम्हार्स यानी पॉटर्स वो बहुत सुंदर सुंदर पीचर्स यानी कि मटकी और सुराही बनाते हैं जिसके अंदर वाटर स्टोर करते हैं, और पॉट्स बनाते हैं जिसमें ग्रेन स्टोर करते हैं. हांडीज बनाते हैं विद लिड यानी कि ढक्कन के साथ हांडीज बनाते हैं जिसमें हम खाना बना सकते हैं और फिर उनको डेकोरेट भी करते हैं. They also make toys and lamps of different types. Get ready to answer the quiz. Next is Jamila. Jamila embroidery करती है. उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट होती है. वो साड़ीज, कुर्ताज, कुशन कवर्स और बेडशीट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती है. एम्ब्रॉयडरी करने के लिए वो कलरफुल थ्रेड्स, निडल और एक वुडन फ्रेम यूज करती है. जमीला ने एम्ब्रॉयडरी करना अपनी मदर से सीखा है. तो जमीला और उसकी मदर की क्या ऑक्यूपेशन हुई? एम्ब्रॉयडर. जो एम्ब्रॉयडरी करता है उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडर. Arun stitches the clothes for women like shirts, trousers, skirts, blouse, etc. और वो स्टिचिंग के लिए क्या टूल्स यूज करता है? स्विंग मशीन, सीजर, इंच टेप, निडल, थ्रेड, etc. और उसने स्टिचिंग कहाँ से सीखी है? अपने फादर से. और जो स्टिचिंग करता है उसकी ऑक्यूपेशन क्या हुई? टेलर. एम्ब्रॉयडरी, pottery, tailoring, etc. are skills. And these occupations, embroider, potter, tailor, etc. are skilled occupations. These are called skilled occupations. And these works can be learnt at home from the family members. Get ready to answer the quiz. Other examples of skilled occupation are carpenter, mason, plumber, barber, cobbler, etc. Now we will talk about the jobs that people learn just by watching other people. दूसरे लोगों को देखने से ही सीख जाते हैं. Like sweepers, hand cart pullers, hawkers,
एंड पोर्टर्स, पोर्टर्स को हिंदी में कुली बोलते हैं. एंड दे डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग, दे डोंट नीड एनी स्किल. सो दीज जॉब्स आर unskilled jobs, unskilled occupations. But all these people are doing important jobs that are necessary for us. They all play an important role in our life. Get ready to answer the quiz. Now this is an assignment for you. You will write 4 skilled occupations and 4 unskilled occupations in your notebook. This was all about today's topic. Thank you. Have a nice day.